आदि मानव से जब हम मानव हुए तो अपने मनोरंजन के लिए समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई। एक समय था जब आदि मानव से हम निकले तो हम शिकार करते थे, वो भी एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था। फिर कबीले बने, कबीलों में तमाम तरह के ढोल नगाड़े नृत्य होते थे, कुछ कहानियां गढ़ी जाती थी। उसके बाद कठपुतली का कुछ खेल चला, उसको देख के लोग मनोरंजन करते थे। फिर समय समय पर चौपालों पर लोग नगाड़े ढोल नौटंकियां करते थे। इस तरह के बहुत सारे मनोरंजन के साधन समय समय पर बनते आए। अब फिल्मी दुनिया का दौर है, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड की तमाम तरह की फिल्में आती हैं, तमाम तरह के एपिसोड आते हैं, चाहे वो नागिन का एपिसोड हो या घरतोड़, तमाम बहुत सारे एपिसोड हैं, उनको देख के लोग मनोरंजन करते थे। लेकिन जिस तरह का अब राजनीतिक माहौल है उसमें मनोरंजन करने की कहीं आवश्यकता शेष इसलिए नहीं बचती कि अब आप कहीं किसी भी चैनल पर नेताओं की बहस सुन लेंगे या नेताओं की वाणी सुन लेंगे या उनके कहीं न कहीं वाद विवाद को सुन लेंगे तो आपको मनोरंजन करने के लिए किसी कोई फिल्म को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो वाणियां इनकी होती हैं नेताओं की, चाहे वो छोटा नेता हो या शीर्षस्थ नेता हो, तो इनकी जो वाणी आप सुनेंगे तो आप तो इंसान हैं, शायद गधे को भी हंसी आ जाए। इस तरह का चरित्र का ये उल्लंघन करते हैं, इस तरह के चरित्र का ये उद्घाटन करते हैं कि बेवकूफ से बेवकूफ आदमी शर्माने लगे। तमाम तरह की टिप्पणियां आपको देखने सुनने को मिलती होंगी साथियों। अभी पहलगाम हुआ, पहलगाम को लेकर के भारत ने एक मिशन सिंदूर करके चलाया, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम था। उसकी एक महानायिका इसमें से निकली, सोफिया कुरैशी। उनको लेकर के बीजेपी के कदावर जो मंत्री थे, नेता थे, उन्होंने इतना भद्दा और गिरा हुआ बयान दिया, इससे उनकी मानसिकता पता चलती है कि किस तरह के लोग रहे होंगे। कहीं न कहीं ये कुर्सी के लायक तो नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है जनता की कि ये सपोर्ट से। जो हम आपको एक चीज और बता दें, बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं इस देश में जो डाकू जीवन से बिहार से लेकर के नेता बन गए। तो कहीं न कहीं उसी श्रेणी में बहुत सारे लोग आते हैं। अभी उन्होंने बयान दिया, उस बयान को लेकर के जो एक हल्का सा भूचाल आया, बहुत बड़ा भूचाल इसलिए नहीं आया क्योंकि रूलिंग पार्टी से बिलोंग है। अगर कहीं अदर पार्टी से होते हो सकता है तो कहीं की कैंपिंग चल जाती, जो हमारे देश में कैंडल मार्च का और कैंपिंग चलाने का बहुत बड़ा रिवाज है। फालतू लोग बहुत सारे देश में पाए जाते हैं, उनका यही काम होता है कि पुतले जला लेना या मतलब कैंपिंग कर लेना, ये काम हमारा है। उसके बाद में यूपी से हम चलते हैं तो यूपी में सपा के कदावर नेता, उन्होंने भी उसी से रिलेटेड एक बेतुका बयान दिया जो जातियों को दर्शाने लगा। तो इस तरह का जो बड़ा नेता, बड़ा एक शिक्षित नेता इस तरह की अगर बात करता है तो कहीं न कहीं एक हास्य पैदा कर देता है और कहीं न कहीं ये गुदगुदी सी होने लगती है कि देखिए हमने देश में नेता को चुना है या मूर्खों की बड़ी फौज इकट्ठी की है। ये वाणी आपको गलत लग सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों के लिए, नायकों के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए टिप्पणियां करते हैं तो इनके लिए ये टिप्पणी कहीं न कहीं छोटी पड़ जाती है। हालांकि मेरी ये भाषा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक उबाल होता है किसी चीज को लेकर के, तो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इनके प्रति भी अगर इस तरह कोई भाषा का प्रयोग करता है तो कोई अनुचित नहीं है। हालांकि ये मर्यादित बातें नहीं है, लेकिन जब इनको खुद मर्यादा नहीं पता है, ये मर्यादाएं पता नहीं कितने बार लांघ चुके होते हैं, तो इनके साथ मर्यादा की बात करना भी एक नाइंसाफी जैसी हो जाती है। अभी पहलगाम हुआ, पहलगाम में एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उसके बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, उसको लेकर तमाम चीजें निकली। कोई, हालांकि पूरे देश ने उसका समर्थन किया कि हम नहीं साहब हमें इसका बदला लेना है। तमाम विरोधी पार्टियों ने समर्थन किया कि इसका बदला होना भी चाहिए। उसके बाद में इस तरह की बयानबाजी, जो वीर सैनिक हैं, वीर नायक हैं, नायिका हैं, उनके प्रति भद्दी टिप्पणियां करना कहीं न कहीं इनकी जो गिरी हुई सोच है उसको दर्शाती है। एक